हेलो एवरीवन, राधे राधे। दशा माता की पूजा कैसे की जाती है? तो होली के 10वें दिन दशा माता की पूजा होती है और इस बार दशा माता की पूजा है 24 मार्च के दिन जो है ना आपको पूजा करनी है। और ये पूजा जो है ना सुबह के समय की जाती है। जब तक आप पूजा नहीं कर लेते तब तक जो है ना आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। हमारे यहाँ पे जैसे किया जाता है वही विधि में इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आसन बिछा लिया है, एक चौकी या पटा जो भी आपके पास है उसे इस तरह से बिछा ले और जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उसको गंगा जल से जरूर शुद्ध कर ले। अगर आपके पास गाय का गोबर है या हल्दी है तो उससे अगर आप लीप लेते हैं तो और भी ज्यादा सही रहता है। तो मैंने यहाँ पे इस पटे के ऊपर मैंने कपड़ा बिछा लिया है और सबसे पहले आप सब लोग जो है ना पूजा की सामग्री देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे रोली यानी कुमकुम लिया है, घी का एक दीपक आपको लेना है, एक लोटे में मैंने यहाँ पे जल लिया है। दक्षिणा लेनी होती है तो 10 आप चाहे तो 1-1 रुपए के सिक्के ले सकते हैं। अगर सिक्के नहीं है तो आप नोट भी ले सकते हैं, वो भी आपको 10 ही लेने होंगे। एक मैंने सिपाड़ी ले ली है गणेश जी की पूजा के लिए, कलावा ले लिया है, आप चाहे तो कच्चा सूत ले सकते हैं, हल्दी ले ली है मैंने। इसके बाद आपको सुहाग सामग्री लेनी होती है, चूड़ी, महावर, मेहंदी, ये सारा सामान आपको चाहिए। और गेहूं इस पूजा में बहुत ज़रूरी होती है, गेहूं लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। हम लोग किस तरह से अपने घर पर दशा माता की पूजा करते हैं, बहुत ही सरल तरीका है, कोई भी इस पूजा को कर सकता है। विशेष मनोकामना के लिए इस पूजा को किया जाता है। साल में एक बार ये होती है ये पूजा। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी हो जाए तो बहुत बड़े तौर से इस दशा माता की सुहागनों को जो है ना अपने घर में जिवाया जाता है। उसका भी मैं एक बार वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने कपड़ा बिछा लिया, इसके बाद आपको गेहूं की 10 ढेरी लगानी है। तो इस तरह से जो है ना 10 पुंज जो है ना दशा माता के नाम के आपको लगाने हैं, गेहूं के ही लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से गेहूं के 10 पुंज बना लिए हैं। इसके बाद जो है ना आपको ये घी का दीपक तैयार करना है और ये दीपक कितनी देर तक जरूर जलना चाहिए, जब तक आप कथा पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब तक ये दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे दशा माता का मन में ध्यान करते हुए दीपक इस तरह से प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, कुमकुम से जो है ना दशा माता के नाम का दीपक हमने जलाया है तो इस पर जो है ना थोड़ी सी रोली से तिलक कर दें, चावल चढ़ा दें और इसके बाद जो है ना चलिए हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल तरीका इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ शुद्धि के लिए ना थोड़ा सा इस तरह से जल किंचे देंगे। आपके पास अगर फूल है तो फूल से भी चढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथ से किंच के आपको बता रही हूँ। इसके बाद दशा माता के नाम के यहाँ पर हम 10 टिपकियाँ रखेंगे। तो रोली की टिपकी रखूंगी मैं, इस तरह से 10 टिपकी रखूंगी। इसके बाद मैं हल्दी की टिपकी रखूंगी, आप चाहें तो मेहंदी की भी रख सकते हैं, लेकिन 3 टिपकियाँ नहीं रखी जाती, रोली की हल्दी की रख दीजिए या रोली की मेहंदी की रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे हल्दी और रोली की टिपकियाँ रख दी हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे गणेश जी की भी पूजा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिपाड़ी के रूप में गणेश जी ले लिए हैं। गणेश जी को मैं इस तरह से विराजमान कर दूंगी और यहाँ पे जो है ना रोली और चावल से जो है ना गणपति जी का मैं पूजन करूंगी। शुद्धि के लिए थोड़ा सा जल आप जरूर चढ़ा दीजिएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे रोली से तिलक कर दिया है, चावल चढ़ा दूंगी। इसके बाद जो है ना मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश जी पर जनेऊ जरूर चढ़ाएं। और कोई भी पूजा हो, गणेश जी की पूजा तो अनिवार्य होती है, चाहे मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, आप हमेशा याद रखिएगा गणेश जी की पूजा हर पूजा में की जाती है। इसके बाद जो है ना 10 कलावा के आपको छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं और दसों माताओं पर जो है ना आपको कलावा के इस तरह से टुकड़े चढ़ाना है। दशा माता की पूजा यानी 10 माताएं होती हैं, उनकी पूजा जो है ना आज के दिन की जाती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 10 माता के नाम की जो है ना सुहाग का सामान अर्पित कर दिया है। आज के दिन मीठे का ही भोग लगाया जाता है, आप चाहे तो जलेबी दही का भोग लगा सकते हैं, कोई हलवा पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन 2 अनाजों का प्रयोग नहीं करना है, केवल आपको 1 अनाज का ही प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। आप चाहे तो 10 कलदार चढ़ा सकते हैं, यानी कि 10 सिक्के चढ़ा सकते हैं। अगर बाई चांस आपको 10 सिक्के नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जो है ना रुपए भी चढ़ा सकते हैं, जैसे 10-10 के 10 नोट चढ़ा दीजिए तब भी हो जाएगा। आजकल सिक्के थोड़े मिलते नहीं है ना, तो मैंने भी पूजा की थी तो 10 जो है ना नोट ही चढ़ाए थे। तो इस तरह से जो है ना इसके बाद जो है ना आपको इस तरह का एक बड़ा कलावा लेना है और इसमें जो है ना 10 गांठें लगानी है। तो दशा माता की वैसे तो 10 कहानियां पढ़ी जाती हैं, तो 10 कहानियां पढ़ते समय जो है ना जैसे ये कहानी पूरी होती है तो 1 गांठ लगा देते हैं, फिर इसके बाद दूसरी कहानी पूरी होती है तो दूसरी गांठ लगा देते हैं। अब आज के ज़माने में क्या है, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि 10 कहानी पढ़ें, वैसे तो बहुत छोटी छोटी सी कहानी है दशा माता की।
अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, तो केवल जो है ना कलावा में इस तरह से 10 गांठें लगा दें और इस गंडे का जो है ना आपको पूजन करना है। तो कुमकुम, चावल और जल छिड़क के जो है ना मैंने इस गड़े का पूजन कर दिया है। और इसके बाद जो है ना आपको 10 गेहूं के दाने लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 गेहूं के दाने ले लिए हैं। अब पढ़ूंगी मैं दशा रानी की कहानी, जो कि बहुत सरल है और हो सकेगा तो इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी शेयर कर दूंगी, ताकि आपको पूजा करते समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हैं कि हमारी भगवान जल्दी से जल्दी पूरी कर दे, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को जिस दिन किया जाता है उस दिन जो है ना आपको नमक का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना होता, केवल मीठा ही खाना होता है और केवल एक ही अन्न खाना होता है। जैसे कि आप गेहूं का हलवा बना लीजिए, मतलब आटे का हलवा बना लीजिए और आटे की ही पूड़ी बना लीजिए, इस तरह से प्रयोग करना है आपको। या फिर आप दही जलेबी खा लीजिए, तो इस तरह से खाना होता है। इसके बाद आपको दशा माता की आरती करनी है। तो दशा माता की अगर आपको आरती नहीं आती है तो आपको केवल जो है ना 10 बार इस तरह से आरती घुमा लेना है, जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है, और घंटी बजाना है। इसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर इस तरह से प्रार्थना करना है और जल का अर्घ आपको जरूर देना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ चौकी आपको कब हटानी है। तो चौकी आप सुबह के समय पूजा करनी है और शाम के समय आप जो है ना चौकी हटा सकते हैं। दशा माता की पूजा की चौकी है से तो 1-2 घंटे के बाद हाल की हाल उठा ली जाती है। ये चौकी जो है ना ज़्यादा देर तक नहीं रखी जाती। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, आप चाहते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो इसमें से जो हमने 10 ढेरी लगाई हैं, इसमें से एक ढेरी उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा वाले स्थान में या किसी तिजोरी में आप रख दीजिए। जब ये इच्छा पूरी हो जाती है तो 10 सुहागनों को जिवाकर जो है ना इसका उद्यापन किया जाता है। वो कभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। सुहाग का सामान जो है ना आपको अपने किसी मानधान को, नंद भानेज को दे दीजिए। जो हमने सिपाड़ी के रूप में गणेश जी बिठाए थे, इनको जो है ना आप अन्य किसी पूजा में यूज कर सकते हैं। जो हमने पैसे चढ़ाए हैं इसे आप नंद भानेज को दान कर दे। जो गेहूं के पुंज रखे हुए हैं इनको जो है ना आप चाहें तो नदी में ही जो है ना विसर्जित किए जाते हैं, क्योंकि ये माता के रूप में हमने विराजमान किए हैं। और जो हमने गंडा बनाया था 10 गांठों का, इसको आप अपने सीधे हाथ में या अपने साड़ी के पल्लू में इसे बांध लें। इस तरह से जो है ना सारा सामान का यूज किया जाता है। अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो इसको जो है ना आप तुलसी की जो क्यारी होती है उसके नीचे जो है ना इसको गाप दें, मतलब मिट्टी में इसको गाप दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।